हेलो माय स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.5 सोल्व करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। यदि यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए दे रखा है हमको सेट 2 4 6 8 और बी दे रखा है हमको 2 3 5 7, तो हमें सत्यापित करना है ये वाला और ये वाला। ओके, देखो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए देखो सबसे पहले मैं LHS को लेता हूँ। LHS क्या दे रखा हमारे पास, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले A यूनियन B को निकाल लेते हैं। तो देखो A यूनियन B के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A निकालेंगे, वो क्या होगा 2 4 6 8। ओके, फिर यूनियन लेंगे, फिर B ले लेंगे, वो कितना आ रहा है 2 3 5 7। यूनियन का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ देना आपस में। तो देखो 2 आ रहा है तो 2 ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 3, फिर इसके बाद क्या आ रहा है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। आप अगर देखेंगे तो दोनों में रिपीट हो रहे हैं, तो केवल एक बार लेना, 2 हो गए, फिर उसके बाद 3, फिर ये वाले 4, फिर यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7 और यहाँ से 8 करके हमारे पास ये आ चुका है A यूनियन B। ओके, अब क्या करेंगे, देखो हम अब निकालेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ये हमारा एज ए फॉर्मूला है। ओके, हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, जिसका भी निकालना है उसको माइनस कर देंगे। तो देखो यूनिवर्सल सेट क्या कहता है हमारा, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस, और फिर A यूनियन B। A यूनियन B की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से ये रही, तो क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अच्छा, अगर मैं माइनस करूं तो देखो जो वैल्यू एक सेम है, जो एलिमेंट सेम है देखो जो एलिमेंट सेम है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया। तो जो हमारे पास आंसर आया है वह क्या आया है, यहाँ तो बच रहा है हमारे पास क्या 1 और यहाँ बच रहा है हमारे पास क्या 9। ओके, तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास क्या आई, LHS। अब इसी का RHS अगर मैं यहाँ पे लूँ, क्या लूँगा मैं RHS। तो देखो RHS की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ दे रखा है A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ये अपने को निकालना है। देखो इसके लिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि A का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो देखो A कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से A को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, और यही हमारा एज ए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलो निकालते हैं। तो यूनिवर्सल सेट कहता है हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और A क्या हमारे पास, यहाँ से 2 4 6 8। कहानी हमारी बिल्कुल वही रहेगी, सेम, जो कॉमन है वो कट जाएंगे। जैसे कि मान लो आपके पास क्या आ रहा है, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 6 से 6 कट गया, 8 से 8 कट गया। अब बचा हुआ हमारा A डैश होगा, यानी कि A का कॉम्प्लीमेंट या इसको पूरक भी कहते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 9। ओके, अब सेम इसी प्रकार से हम B का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से मैं क्या कर दूंगा, B को माइनस कर दूंगा, और ये भी हमारा एज ए फॉर्मूला अपन इसको यूज़ करेंगे ये। ओके, अब देखो यूनिवर्सल सेट तो हमारे पास सेम वही है, ये 1
2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और फिर हमारे पास बी क्या आ रहा है, 2 3 5 7। ओके, अब देखो क्या होता है, जो जो कॉमन एलिमेंट है इन दोनों में उनको काट देते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 कॉमन है तो 2 को काट दिया, 3 कॉमन है 3 को काट दिया, 5 कॉमन है 5 को काट दिया, 7 कॉमन है 7 को काट दिया। तो इसके बाद हमारे पास जो बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर बच रहा 1, यहाँ पर आ रहा है 4, यहाँ पर आ रहा है 6, यहाँ पर 8 और यहाँ से क्या आ गया 9। एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो 1 बच गया था, यहाँ से फिर 4 बच गया, फिर 6 बच गया था, फिर 8 बच गया और फिर क्या बच गया 9 बच गया। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कई की आई है, बी डैश की। अब देखो इन्होंने कहा है कि ए डैश जो हमारे पास ये वैल्यू और बी डैश इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ से 1 4 6 8 एंड 9। अगर आप इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे तो देखो आपको क्या क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है 1 तो यहाँ से भी 1 मिल रहा है। अच्छा 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पे 9 है और यहाँ पर भी क्या है 9 है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, एक तो आई है 1 और एक आई है 9, और ये आ गई हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। अब आप देख सकते हैं कि इसको मैंने जब LHS लेकर सोल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1 और 9, और इसको जब सोल्व किया तो इसकी वैल्यू भी क्या आई 1 एंड 9। इस बात से ये सिद्ध होता है कि हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, और ये बात हमारी प्रूव हो चुकी है। हम इसको एज ए फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, फोर्थ का जब सेकंड सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम LHS लेंगे। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर तो देखो LHS क्या आ रहा है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी को निकालूंगा। ओके, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी को निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी को जब मैं निकालूंगा तो ए की वैल्यू क्या आ रही है 2 4 6 8, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ रही है 2 3 5 एंड 7। अच्छा, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ यानी कि कॉमन पॉइंट लूँ तो कॉमन एलिमेंट तो मेरे पास केवल 2 ही दिखाई दे रहे हैं, तो इसका जो एलिमेंट क्या हो जाएंगे 2, यानी कि ये जो हो गए मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई मेरे पास 2 आ चुकी है। अब मैं निकालता हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो देखो क्या होगा, जब मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो इसके लिए मुझे यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ओके, ये जो फॉर्मूला है। तो करता हूँ मैं इसको। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, यूनिवर्सल सेट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है मेरे पास, मात्र 2 आ रहा है, तो मैंने क्या ले लिया 2 ले लिया। अब बात करते हैं जब इसमें से कॉमन पॉइंट को या कॉमन एलिमेंट को हटाने की, तो 2 से 2 हट गया। अब बाकी बचा हुआ सारा ही हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये ए इंटरसेक्शन बी का हो चुका है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट, और ये एज ए हमारे पास क्या आ चुका है, LHS आ चुका है, ये आ गया। अब बात करते हैं RHS की। तो देखें, जब मैं RHS को सोल्व करता हूं तो मेरे पास दे रखा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। तो अगर मैं इसकी बात करूं
अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर मैं देखता हूं कि सबसे पहले मुझे ए इंटरसेक्शन सबसे पहले हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा और ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ये। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो यहां पर मैं इसको एज ए फॉर्मूले के तौर पे ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, जब भी आपका ध्यान जाए तो आप इसको देख सकते हैं। देखो इसका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अगर आपको पहले वाला जो अपन ने पहले ये क्वेश्चन किया था तब भी अपन ने यही निकाला था, आप वहां पर भी देख सकते हैं। ओके, और फिर यहां पर आएगा 2 4 6 8। अब बात करते हैं, देखो जो कॉमन उनको काट देते हैं, यानी कि 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 6 से 6 कट गया, 8 से 8 कट गया। तो हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो आएगा क्या, 1 3 5 7 एंड 9। 1 3 5 7 एंड 9। ओके, तो ये मेरे पास आ चुका है। अब बात करता हूं मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालने की, यानी बी का पूरक निकालूंगा। तो बी का पूरक निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, देखो यानी कि यूनिवर्सल सेट में से मैं बी को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो देखो क्या करता हूं मैं, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, और अगर मैं बी के एलिमेंट को माइनस करूँ कितना आएगा, 2 3 5 7। अब देखो मैं इनको हटा देता हूँ जो कॉमन है, यानी कि 2 से 2 हट गया, 3 से 3 हट गया, 5 से 5 हट गया, 7 से 7 हट गया। अब बाकी बचे हुए जो होंगे हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। कितना होगा हमारे पास, 1 4 6 8 एंड 9। अब बात करता हूं, देखो हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, इनका हमें यूनियन निकालना है। तो देखो क्या करेंगे अपन, ए कॉम्प्लीमेंट बी का यूनियन। तो जैसे मैं निकालता हूं तो क्या आएगा, देखो ए का पूरक निकालने के लिए ए का पूरक की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 3 5 7 9। यूनियन है ये, और उसके बाद आ जाएगा 1 4 6 8 एंड 9। अब बात करता हूं मैं, जब इनको लिखूंगा तो यहां पर क्या दिख रहा है, 1 3, फिर यहां से 4 ले लेंगे, 5, फिर यहां पर 6 आ रहा है, 7 भी है, 8 भी है एंड 9 भी है। अगर आप इन दोनों को मैच करेंगे, जब मैं इसको लिखूंगा यहां पर, और जब आप इनको मैच करेंगे इन दोनों को, जब आप इन दोनों को देखोगे तो इन दोनों में एक ही चीज की कमी दिख रही है, यहां पर भी 2 नहीं है, यहां पर भी 2 नहीं है, बाकी तो सारे सेम है। इसका मतलब है कि ये जो LHS है इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो चुका है। मैं यहां लिख देता हूं LHS इक्वल टू RHS। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट होता है। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। ओके, देखो पहला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देखो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें दे रखा है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका जस्ट उल्टा होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, ए यूनियन बी को निकालेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। ओके, इसके अंदर ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। और अगर मान लो मैं ए यूनियन बी को निकालता हूं तो देखो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। ये हो गया ए यूनियन बी। अब मैं चाहता हूं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो देखो कॉम्प्लीमेंट में उल्टा ये हो जाएगा कि जो हिस्सा डार्क है
वो तो हो जाएगा खाली, और जो हिस्सा खाली है वो हो जाएगा डार्क। तो देखो इसका जो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा ना वो हमें ये मिलेगा। मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है। उसके बाद क्या कहा, देखो जस्ट उल्टा होता, उल्टा होने का मतलब ये है कि जो एरिया भरा हुआ है वो खाली हो जाएगा और जो खाली है वो भर जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से होगा। ये, और इसी को कहते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले जब भी हमें इसे निकालने हो तो सबसे पहले हम इसका यूनियन निकाल लेते हैं और फिर इसका जस्ट उल्टा कर लेते हैं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ओके, तो देखो अगर मैं सेकंड को सोल्व करूं तो सबसे पहले मैं क्या दे रखा है, ए को कॉम्प्लीमेंट। तो देखो मैं इसको कुछ इस प्रकार से करूंगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं, ये हमारा ए को प्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो ए क्या होता है, अगर मैं ए को जस्ट केवल ए को बताऊं तो ए का मतलब होता है कि ये ए क्या होना, भरा होना। और ये मैं कॉम्प्लीमेंट को अगर बताऊं तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे खाली। और मैं इसको भी बता देता हूं, ये बी, ये क्या है मेरे पास ए है और ये क्या है बी है। लेकिन मैं क्या निकालना चाहता हूं, केवल ए का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा, देखो ए के अलावा सारा भर जाएगा। ये तो पूरा भर जाएगा। ये मैंने क्या निकाला है, केवल ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बात करता हूं मैं बी के कॉम्प्लीमेंट की। तो देखो तरीका हमारा बिल्कुल वही रहेगा, सेम। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, यहां पर ये ए हो गया, यहां पर ये बी हो गया, और मैं निकालना चाहता हूं बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये ए है और ये क्या है, बी है। अब क्या होगा, देखो बी खाली रह जाएगा, क्योंकि देखो बी अगर मान लो मैं यहां पर बी लिख दूं तो बी भरा हुआ है। अब अगर मान लो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो ये खाली हो जाएगा और बाकी जो हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा, भरा हुआ हो जाएगा, यानी कि डार्क हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये हो गया, ये हो गया। ओके, अच्छा अगर हम इन दोनों में कोई चीज, क्योंकि हम क्या निकालना चाहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। अच्छा मैं इंटरसेक्शन निकालना चाहूं तो इसमें और इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है इन एलिमेंट के अंदर, कि ये जो है ये हिस्सा पूरा ही खाली है और यहां से ये हिस्सा पूरा ही खाली है। तो अगर मैं इनको बनाऊंगा ना, क्योंकि देखो जो हिस्सा ज़्यादा है ना उस पर फोकस नहीं, जो हिस्सा कम है उस पर फोकस किया जाता है। तो अगर मैं इन पे बनाऊँ ना तो एक तो ये हिस्सा पूरा खाली रहेगा और एक ये हिस्सा पूरा खाली रहेगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पूरा खाली है और यहाँ पर भी ये पूरा खाली है। तो इस पर अगर अपन ध्यान दें तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, और फिर अगर इसका ये हो जाएगा आपके यूनिवर्सल सेट। और फिर अगर इसको लें अपन तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये जो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब अपन ने इनको संख्या लेकर किया था तब भी ये दोनों आपस में बराबर आए थे, और अभी अपन ने वेन डायग्राम लेकर सोल्व किया है तब भी ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ओके, नेक्स्ट अब करें फिफ्थ के थर्ड की। तो देखो इन्होंने कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। तो सबसे पहले काम करते हैं अपन कि ए इंटरसेक्शन बी को निकाल लेते हैं। यहां पर ए इंटरसेक्शन बी को निकाल रहा हूं, तो यहां क्या होगा, ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये बी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये रेक्टेंगल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को।
और हम जानते हैं कि जब भी इंटरसेक्शन निकालते थे वो ये वाला हिस्सा होता था। अब जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक निकालूंगा तब क्या होगा, तब ये होगा कि हम क्या करेंगे, ये जो डार्क एरिया है ये तो हो जाएगा खाली और जो खाली एरिया है वह हो जाएगा डार्क। तो देखो किस प्रकार से बनेगा ये, क्योंकि पूरक का मतलब होता है इसका जस्ट उल्टा। तो यहाँ अगर अपन देखें तो ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूंगा तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ से ये यूनिवर्सल सेट भी लिख लेते हैं। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ से, ये पूरा ऐसा जाएगा, ये। और हाँ, यहां पर जो ये एरिया है, ये वाला एरिया जो है वो क्या रहेगा, रिक्त रहेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन फोर्थ की। ये थर्ड वाला जो है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फोर्थ की। अगर अपन फोर्थ की बात करें और इसको सोल्व करें, ए डैश को निकालूंगा तो ये तो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, केवल ए डैश की। ए डैश का मतलब होता है केवल ए वाला एरिया खाली रहेगा। ये ए वाला जो एरिया है वो पूरा क्या हो गया, खाली रह गया। अब बात करता हूं मैं बी डैश की। तो बी डैश की अगर बात करूं मैं तो यहां पर क्या होगा, देखो ये हो जाएगा आपका ए, ये बी हो गया, ये ए हो गया। अब बी डैश की बात करेंगे तो ए वाला एरिया पूरा खाली भर जाएगा, यानी कि ये हो गया आपके यूनिवर्सल सेट। इसको जब निकालेंगे तो यहां पर क्या होगा, देखो ये इस तरह से, मैं केवल ए और बी को डार्क कर रहा हूं, जो भरे हुए एरिया है ना, देखो ये, और इसमें मैं बी को, इसमें मैं ए को कर रहा हूं। ओके, मैं ए को और अगर बी को जोड़ूं तो ये एरिया भी भरा हुआ मिलेगा और ये वाला एरिया भरा हुआ मिलेगा, केवल और केवल ये वाला एरिया क्या मिल जाएगा आपको, खाली मिलेगा। तो देखो किस प्रकार से बनेगा ये। तो आपके होगा ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये ए है और ये बी है। ओके, और देखना इस ए को मैं किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा हूं, इसको इस प्रकार से, और इस भरे हुए बी को मैं इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा हूं, जो थोड़ा सा भरा हुआ दिख रहा है ये वाला। ये और बाकी जो यूनिवर्सल सेट को मैं किससे प्रदर्शित कर रहा हूं, यूनिवर्सल सेट को मैं ब्लैक से प्रदर्शित कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक आ जाएगा पूरा। तो आप देख ही चुके हैं कि जब अपन ने क्वेश्चन लेकर इन दोनों को सोल्व किया था तो ये दोनों आपस में बराबर आए थे, और अभी हमने इन दोनों को लेकर बराबर किया क्योंकि फॉर्मूले हैं ये, इन दोनों को लेकर सोल्व किया तो इसका आंसर भी हमारे पास ये वाला हिस्सा रिक्त आया, और इसको जब सोल्व किया तो इसका ये वाला हिस्सा भी क्या आया, रिक्त आया। ओके स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास ये दे रखा है कि मान लीजिए कि समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय, जितने भी त्रिभुज होते हैं उन सब का समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय इन्होंने मान रखा है।
ओके, जितने भी टाइप के ट्राइंगल हैं उन सबको क्या मान रखा है, सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट मान रखा है। ओके, अब इनके कहने का मतलब है कि यदि ए जो है कोई एक सेट है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण, मतलब एक कोण जो है वो कम से कम, वो भी किससे, 60 से भिन्न है, मतलब 60 से अलग है। मतलब ये कहना चाहता है कि एक सेट ए ले रहा है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री नहीं है और उसका कोई भी कोण 60 डिग्री नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या, देखो कि कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण जो है वो क्या है, 60 से, यानी कि 60 डिग्री से क्या है, भिन्न है। ओके, तो अगर 60 से भिन्न है तो मैं इसको ए को क्या कह सकता हूं, ए को मैं क्या कह सकता हूं कि एक्स इज सच दैट, एक्स एक त्रिभुज है, एक्स एक विषम बाहु त्रिभुज है। क्या है, एक्स एक जो क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। एक्स एक ऐसा त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण अलग अलग है, यानी कि कोई भी मैच नहीं करता। अब इन्होंने कहा है कि ए क्या होगा, यानी कि ए जो होता है इसका जस्ट उल्टा होता है कि विषम बाहु तो नहीं है, मतलब इसकी सारी भुजाएं की आपस में बराबर है। तो इसको अपन लिखेंगे एक्स इज सच दैट, एक्स एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, को एक एक साथ में आपको डायग्राम बना के समझाता जाता हूं। जैसे कि अगर मान लो मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास ये अगर ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो ए का मतलब ये होता है। ओके, दूसरी बात अगर मैं करूं, अगर ये ए है और अगर ये बात करा ए डैश की, तो ए डैश अगर मैं इसको यूनिवर्सल सेट कर दूं और इनको मिला दूं, ओके, तो देखो जब इनको मिलाऊंगा ना तो ये जो गड्ढा है ना इसमें जाके ये बैठ जाएगा, और जब इसके अंदर बैठ जाएगा तो ये पूरी तरीके से इसे क्या हो जाएगा, भर जाएगा, और जब ये भर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। सोल्व कर रहा हूं सेकंड को, तो देखेंगे आप, अगर मैं फाई को बनाता हूं तो फाई क्या होता है मेरे पास, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा क्या होता है, डार्क होता है। अब ये चाहे ए हो बी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे पास क्या हो गया, फाई। अगर मैं ऐसे ही क्या करता हूं, फाई डैश ले लेता हूं तो ये सारा हिस्सा क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा पूरे साफ करके, और अगर मैं फाई डैश को लेता हूं तो ये वाला हिस्सा जो क्या हो जाएगा, ये एज ए फिल हो जाएगा, अरिक्त हो जाएगा। ओके, फिर उसके साथ मैं ले रहा हूं क्या, ए, तो किसके साथ, इंटरसेक्शन ले रहा हूं मैं ए के साथ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और जब ये ए होगा तो ए क्या होगा, ऐसे ऐसे भरा हुआ होगा ए। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा, तो मैं यहां पर क्या भर दूंगा, ए। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए दे रखा है कुछ इस प्रकार से और ए डैश दे रखा है कुछ इस प्रकार से। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लेता रहे, देखो इसका ये वाला हिस्सा जो भरा हुआ है ना, इसका ये वाला हिस्सा खाली है, जिसका ये वाला हिस्सा बाहर वाला जो ट्रायंगल के इस सर्कल के बाहर वाला हिस्सा भरा हुआ है, इसका खाली है। इसका मतलब इन दोनों में आपको कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिलेगी, और अगर इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिलेगी तो इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, फाई, क्योंकि देखो इनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसको अपन कह सकते हैं कि हाँ ये बराबर है और इनमें इंटरसेक्शन ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, मतलब 7th के 4th की, तो इन्होंने क्या बोला, देखो यूनिवर्सल सेट का डैश दे रखा है। देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि ये यूनिवर्सल सेट मतलब ये पूरा यूनिवर्सल सेट अगर अपन इसमें लें तो ये पूरा भरा हुआ दिखाई देता है, और अगर अपन इसका डैश लगा दे तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है, इन्होंने इंटरसेक्शन दे रखा है और फिर इन्होंने दिया हुआ कौन सा, तो यहां पर क्या दे रखा है, ए, तो ए क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बढ़ जाएगा।
अगर मैं बात करूं इन दोनों का कॉमन लेने की, तो कॉमन हिस्सा आपको क्या दिखाई दे रहा है? खाली वाला हिस्सा, क्योंकि खाली इसमें भी है, खाली इसमें भी है। तो अगर इन दोनों को लेंगे तो हमें जो सेट मिलेगा वो मिलेगा पूर्णतया खाली, और खाली को अपन क्या बोलते हैं? फाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, था तो स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।